जय मसीह की। आप देख रहे हैं एस के अनमोल प्रेम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा संदेश साझा करने जा रहा हूं जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगा। अगर आप अभी अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि हर दिशा बंद है, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो रुकिए, इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि आज हम मिलकर बाइबल के वचनों से जानेंगे कि जब जिंदगी में कोई रास्ता दिखे, तब प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे दिशा देते हैं। और अंत में हम मिलकर एक गहरी आत्मा को छू लेने वाली प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें, ताकि प्रभु का यह संदेश और भी आत्माओं तक पहुंचे। मेरे प्रिय मित्र, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि मनुष्य की दृष्टि सीमित है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि अनंत है। जब हम अपनी सीमित बुद्धि से रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम अंधेरों में भटक जाते हैं। नीतिवचन अध्याय 3 पद 5 और 6 में लिखा है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले, उसी को स्मरण कर, तब वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हमें कुछ समझ ना आए, तो हमें प्रभु पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ों पर पहुंचते हैं जहां चारों तरफ से रास्ता बंद दिखता है। हमारे सपने टूट चुके होते हैं, रिश्ते बिखर चुके होते हैं और दिल में बस निराशा का बोझ होता है। परंतु याद रखिए, बाइबल के अनुसार परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो निर्जन स्थान में भी मार्ग बनाता है और निर्जल देश में नदियां बहाता है, जैसा यशायाह अध्याय 43 पद 19 में लिखा है। इसका मतलब यह है कि वह वहां भी रास्ता बना सकता है जहां इंसानी दृष्टि को कुछ भी संभव न लगे। मुझे याद है इस्राएलियों का वह समय जब वे मिस्र से निकलकर लाल समुद्र के किनारे खड़े थे। आगे विशाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। इंसानी नजर में कोई रास्ता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया और समुद्र को दो भागों में बांट दिया। वह समुद्र जो असंभव की निशानी था, प्रभु के आदेश से मार्ग बन गया। यही हमारे जीवन का भी चित्र है। जब हमें लगता है सब खत्म हो गया, प्रभु कहते हैं, ठहरो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं। भजन संहिता अध्याय 23 पद 4 हमें आश्वासन देता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहां परमेश्वर सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि हमारे साथ चलता है। जब आप अपने जीवन के अंधेरों में हो, यह याद रखिए कि आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके साथ हैं। उनके हाथ आपको थामे हुए हैं। कभी कभी प्रभु जानबूझकर हमें उस स्थिति में ले जाते हैं जहां हमें अपने सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि उनके सामर्थ्य पर भरोसा करना पड़ता है। जैसे कि पौलुस ने कहा, मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 9। इसका मतलब है कि जब हम टूट जाते हैं, तब प्रभु हमें अपनी शक्ति से उठाते हैं और हमें एक नया मार्ग दिखाते हैं। शायद आप सोच रहे हैं, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन बाइबल कहती है, वह समय आने पर सब कुछ अच्छा करता है। सभोपदेशक अध्याय 3 पद 11। प्रभु का समय हमारे समय से अलग है। वह हमारी जिंदगी के नक्शे को हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता है। कभी वह तुरंत उत्तर देता है, कभी इंतजार करवाता है, लेकिन हर बार उसका उत्तर हमारे भले के लिए होता है। जब आप अपने जीवन के बंद दरवाजों के सामने खड़े हो, याद रखिए कि यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 पद 6 में कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है कि असली रास्ता, असली दिशा, असली मंजिल केवल यीशु मसीह में है। जब आप उन्हें अपनाते हैं, तो वे आपके जीवन के हर बंद दरवाजे की चाबी बन जाते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप इस समय किसी कठिनाई, निराशा या अंधकार में हैं, तो डरिए मत। प्रभु यीशु कह रहे हैं, आओ, मैं तुम्हें विश्राम दिया। 11 पद 28। ये विश्राम सिर्फ थके हुए शरीर के लिए नहीं, बल्कि टूटी हुई आत्मा और भारी मन के लिए है। वह आपको नई ताकत देंगे, नई दृष्टि देंगे और नया रास्ता दिखाएंगे। तो आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे सामने आते हैं अपने सारे बोझ, डर और उलझनों के साथ। प्रभु, हमारी आंखों को वह मार्ग दिखा जो तूने हमारे लिए ठहराया है। जहां हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, वहां तू अपना चमत्कार कर। हमारी निराशा को आशा में बदल, हमारे आंसुओं को खुशी में बदल और हमारे अंधकार को अपने प्रकाश से भर दे। प्रभु यीशु, हमें तुझ पर पूरा भरोसा करना सिखा
और हमारी जिंदगी को तेरे महिमा के लिए उपयोग कर। हम यह प्रार्थना तेरे पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।